सूर्य के अंदर संसार को उत्पन्न करने की, संसार को चलाने की शक्ति है। उसके अंदर गायत्री शक्ति है। तो गायत्री छंद भी है और गायत्री शक्ति भी है। गायत्री मंत्र में सविता से ईश्वर की तुलना की गई है, सूर्य से ईश्वर की तुलना की गई है। तो ईश्वर सूर्य के समान तेजवान है। उसका प्रकाश, उसका स्वरूप, उसका जो भर्ग स्वरूप है वो महान तेज है, सूर्य के समान। सवितुरिव यानी सविता के समान, और वो वर्ण करने योग्य है। वो तेज, वो भगवान का स्वरूप, वो ज्योतिर्मय स्वरूप। देवस्य धीमहि, उस देवता के, उसका जो तेजोमय शरीर है सूर्य के समान, उसे हम धारण करें। और धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वो हमारी धीय को, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, हमको प्रेरित करे एक ऐसी आत्मिक शक्ति, एक ऐसी आत्मिक बुद्धि जिसके बाद एक जीवन में कर्म हमारे शुद्ध हो जाएं, शुभ हो जाएं और सही हो जाएं। और एक बहुत गहरे अर्थ में ऐसा कहा जाता है कि गायत्री का एक चौथा पाद भी है। जैसे गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू हुआ, कि तत् वह जो है वो सविता के समान वर्ण करने योग्य है, और उसका तेज हम धारण करते हैं। किस लिए धारण करते हैं? कि वह हमें बुद्धियों को प्रेरित करे, यानी हमारे प्राणों को बल दे, हमारी बुद्धियों में ताकत दे, हमारी बुद्धियों में प्रेरणा करे। तो इसका एक चौथा पद भी है। चौथा पद है तुर्य अवस्था, दर्शत परो रजा, कि प्रकृति से परे वही दर्शनीय योग्य है। इसलिए ध्यान में जो कुछ विचार आता है वो इस शरीर से संबंधित हो सकता है, हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित हो सकता है, या पृथ्वी के किसी भी वस्तु का विचार हो सकता है, जीवन के किसी भी प्रसंग का विचार हो सकता है। परंतु है तो सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा। तो इस ब्रह्मांड से परे रजह कहा गया ना, कि जितने भी लोक लोकांतर हैं, इससे परे, ग्रहों से परे, ब्रह्मांडों से परे वो दर्शन करने योग्य है। यानी ये सब कुछ गैलेक्सी, पूरे के पूरे ब्रह्मांड उस सविता शक्ति के अंदर है। और ये कहा गया है कि ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वस्तभितम, ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। कि जिसके द्वारा ये द्योलोक ठहरा हुआ है। ये द्योलोक मतलब तारा, नक्षत्र इत्यादि, तारामंडल, नक्षत्र, ये सब ठहरा हुआ है। पृथ्वी दृढ़ स्थिर है, घूम रही है। एक सेकंड में कितने किलोमीटर चल पड़ती है, और 24 घंटे में पूरा चक्कर एक अपनी धुरी पर घूम जाती है और पता नहीं लगता। इसलिए सुदृढ़ लगती है, दृढ़ लगती है। तो ऐसा भाव बनाना कि पृथ्वी को घूमना भी है तेजी से, और जो रहने वाले हैं उनको लगे कि ये दृढ़, पृथ्वी दृढ़ है। तो ऐसा भाव, इतनी जबरदस्त शक्ति, आकर्षण शक्ति और स्थिर करने वाली शक्ति जिसके द्वारा स्थापित है, वो परमात्मा ग्रहों को ऐसे घुमाता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं। ऐसे ही वो एक अंतरिक्ष में सब ग्रहों को चला रहा है, उड़ा रहा है। पक्षी के समान सब ग्रह आकाश में विचरण कर रहे हैं। तो निसंदेह वो सविता शक्ति, परमात्मा इस ब्रह्मांड से परे है। तो तुर्य उस अवस्था में
वही देखने योग्य है। तो जब हम कुछ मांग रहे हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, संध्या उपासना के द्वारा, तो हम उसे देखें जो प्रकृति से परे है, जिसने इस जगत को उत्पन्न किया है। एतत् संसार तो तत् ब्रह्म, ये वह ब्रह्म है, वह शक्ति, वह कौन जो यहाँ नहीं है। तत्, ओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो तत्सत वही सत्य है, वही व्यापक है, इस ब्रह्मांड से परे, उसी के गर्भ में सब कुछ है। तो उससे परे जो है तुरीय अवस्था में, वही देखने योग्य है। क्यों देखने योग्य है, इसकी एक और व्याख्या है। बिना आंखों के हम नहीं देख सकते, बिना इस शरीर के हम कुछ भी संसार को जान नहीं सकते, परंतु आत्मा तो अलग है। तो क्या आत्मा के पास संसार को जानने का सामर्थ्य नहीं है? क्या आत्मा के पास नेत्र नहीं है कि वो संसार को देख सके? क्या उसके पास सूंघने की शक्ति नहीं है, या उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है, चखने की, स्पर्श करने की, जो हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं ज्ञान संसार का, क्या वो आत्मा के पास नहीं है? उसे मन की आवश्यकता क्यों है? उसे बुद्धि की आवश्यकता क्यों है? उसे स्मृति, मेमोरी की आवश्यकता क्यों है? चित्त की आवश्यकता क्यों है? उसे इन इंद्रियों की, शरीर की आवश्यकता क्यों है? ये एक प्रश्न है। इसी प्रश्न को इसी गायत्री मंत्र के द्वारा खोला जाता है, समझा जाता है। जो हमारी मांग है, जो योग की उच्च अवस्था में गायत्री के द्वारा मांगा जाता है, वो है धियो यो न प्रचोदयात्, कि परमात्मा आत्मा के अंदर धीय शक्ति को पैदा करे। जब आत्मा के अंदर धी शक्ति पैदा हो जाती है, तो जिघ्रन ग्रहणम भवति कहा गया है कि जब उसे आत्मा को बिना शरीर के जब सूंघने की इच्छा होगी, तो वो किसी भी पदार्थ को सूंघ सकता है। ये परम मुक्त का अवस्था में है, जब शरीर की आवश्यकता नहीं है, न स्थूल शरीर की और न सूक्ष्म शरीर की, न प्राण शरीर की, क्योंकि आत्मा स्वयं में ही प्राणवान हो जाता है। आत्मा स्वयं में ही पंच ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान की शक्तियां हैं, उस शक्ति से संपन्न हो जाता है। वही तो धीय शक्ति है। तो जिघ्रन घ्राणम भवति, रस्यन रसना भवति, कि जब चखना हो किसी का टेस्ट पदार्थ का जो है, तो वो उसे चख सकता है। ये सामर्थ्य आत्मा में आ जाता है। पश्यन चक्षुर भवति, और जब कुछ देखना है तो उसके अंदर चक्षु शक्ति आ गई। मुक्त अवस्था में आत्मा की वो शक्ति अगर जागृत हो जाए, तो वही मुक्त अवस्था है, वही परमात्मा की असीम कृपा है। वो इसी गायत्री मंत्र से उसको साधा जाता है। स्पर्शन त्वग भक्ति, जो त्वचा काम करती है, वो काम आत्मा के पास धीय शक्ति से द्वारा हो जाता है। और श्रवण श्रोत्रम भवति, की जब सुनना चाहता है, श्रवण यानी सुनने की जब इच्छा होती है, तो श्रोत्रम, तो वो कान हो जाता है। अहं कुर्वाणो अहंकारो अस्मि, जब अहंकार की इच्छा होती है, मैं की भावना, तो अहंकार की शक्ति से युक्त हो जाता है। ये धी शक्ति का परिणाम है। मनवानो मनो भवति, जब मन की इच्छा होती है, जो मन से जो जो कार्य होते हैं, जो जो कल्पनाएं होती हैं, जो जो सृजनात्मक होती है, जो जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं, वो सब आत्मा में धी के द्वारा हो जाती है। यही कार्य बुद्धि का है। सांसारिक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि की प्राप्ति होती है। और फिर जिसमें समस्त संस्कार, समस्त अनुभव, समस्त विचार, समस्त गुण ठहर जाते हैं चित्त में, जब वो चित्त से मुक्त होता है, तो आत्मा भी चित्तवान हो जाता है। चेतयंशी चित्तम भवति, ये जब इसको चेतना यानी उसकी आवश्यकता होती है स्मृति की, तो वो चित्तवान हो जाता है। यही गायत्री का बड़ा रहस्य है, जो इस मार्ग से, यानी इस भाव से, इस लक्ष्य को रखते हुए गायत्री का
अनुसंधान करता है और भगवान का संधान करता है, यानी प्रणव जप का संधान करता है, अपने समस्त बाणों को तर्कश से निकालकर एक ओंकार, एक प्रणव पर लक्ष्य कर देता है, देर सवेर से ही उसे धी की प्राप्ति अवश्य होती है। यही गायत्री का रहस्य है। भूर्भुवः स्वः, ये कहा गया है कि ये तीनों लोक में व्याप्त है, क्योंकि जो कुछ आपकी चेतना विचार है वो भूलोक से है या अंतरिक्ष लोक से है या स्वह लोक से, जीव लोक से है। परमात्मा ने सबको नापा हुआ है, तो क्रम क्रम करते बड़े अपनी चेतना को पृथ्वी से अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से स्वह जीवलोक, कितने सुंदर ये संसार है और कितने नियम से बना हुआ है। एक गायत्री मंत्र से ही हम पृथ्वी से लेकर जीवलोक और उससे परे परमात्मा का स्मरण कर लेते हैं। इसके मुकाबले चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। गायत्री ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी और सामवेद में, तीनों वेदों में इस मंत्र की स्थिति है। तो 3 बार गायत्री मंत्र आया है। त्रिपाद गायत्री है, इसके 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा चरण, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा, धियो यो न प्रचोदयात्। चौथे की मैंने अभी चर्चा आपसे की है, वो योग की परम अवस्था है, तुर्य अवस्था है। कि इसका एक लूप हो जाए तो उसके बाद चौथी अवस्था का व्यक्ति अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व और संध्या काल शाम के समय, जब तक तारा दर्शन न हो तब तक गायत्री का जाप करना चाहिए विधि पूर्वक। और विधि शास्त्रों में दी है, उस विधि का भी पालन करें। और अगर विधि समझ में ना आ रही हो तो भी गायत्री का जाप करें। परमात्मा की प्रेरणा से विधिवत कार्य भी हो जाएंगे। समय लगता है, परंतु मन में इच्छा रखिए स्वयं को जानने के लिए, और जिसने इतना कुछ दिया है उसे जानने के लिए। जीवन की यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। जब तक आत्मा शक्ति युक्त ना हो जाए, धी युक्त ना हो जाए, तब तक प्रयास करते रहना चाहिए।